आप देख रहे हैं समय व्यूज। हर घर तिरंगा के तहत मुस्लिम महिलाओं ने विशाल तिरंगा यात्रा अफसाना इरफान के नेतृत्व में निकाली गई। कानपुर रविवार को इफ्तिखाराबाद क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डॉक्टर रोहित सक्सेना, भाजपा नेता, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, प्रवक्ता, अखिल भारतीय सनातन परिषद के नेतृत्व में अफसाना इरफान के देखरेख में लगभग 300 मुस्लिम महिलाओं ने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा लेकर हर घर तिरंगा के तहत विशाल यात्रा निकाली। इस यात्रा ने दिखा दिया मुस्लिम वर्ग किसी की जागीर नहीं। महिलाओं ने यह भी कहा जब से योगी आए हैं वो किसी से नहीं डरती और समाज में सम्मान पा रही हैं। हर कदम वो योगी और मोदी के साथ हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर यूपी में 80 सीटें जिताने के लिए सारी मुस्लिम महिलाएं बाहर निकलकर सरकार बनाने में साथ देंगी। डॉक्टर सक्सेना ने कहा, आज मुस्लिम महिलाओं का मोदी के कहने पर निकालना सभी उन पार्टियों के लिए मुंह पर तमाचा है। सिन्हों ने मुस्लिमों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब मुस्लिम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले, वो केवल उनके साथ हैं जो उनको सुरक्षा और अपनेपन का एहसास दिलाएंगे। मसीरा ने कहा, हमें योगी मोदी पर विश्वास है। जब तक ये रहेंगे हमारा कोई बाल बांका नहीं काट सकता। देश में 3 तलाक का दंश झेल रही महिलाएं कानून आने के बाद बहुत खुश हैं। अब कोई भी अत्याचार नहीं सहेगा। जब से योगी आए हैं न घरों में कब्जे नहीं हो रहे, गुंडागर्दी खत्म हो गई। इरफान ने कहा, मैंने अपनी पत्नी को देश को समर्पित कर दिया, अब अफसाना लोगों के काम आएगी और देश सेवा में समर्पित रहेगी। वसीम ने कहा, जब से सक्सेना हमारे क्षेत्र में आए हैं सभी मुस्लिम भाइयों का विश्वास भाजपा में बढ़ा है। हम सभी बीजेपी के साथ हैं। जब हमारी बहनों ने कमर कस ली तो हम कहाँ पीछे रहने वाले। सखावत अली ने कहा, जब भी हम लोग सक्सेना जी को अपनी समस्याओं के लिए बुलाते हैं वो हमेशा किसी भी समय खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात, अभी तक हमारे जितने नेता होते थे काम पड़ने पर पैसे लगने की बात करते थे। सक्सेना के आने के बाद पैसे की दलाली खत्म हो गई। सभी के काम फ्री में होते हैं, चाहे थाने का काम हो, अस्पतालों का काम हो या किसी सरकारी विभाग में, कहीं कोई पैसे नहीं खर्च होते। भाजपा की यही शैली सबको पसंद आ रही है। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित सक्सेना, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रवक्ता, अखिल भारतीय सनातन परिषद, निरंजनी अखाड़ा, भाजपा नेता मो इरफान, भाजपा नेत्री अफसाना इरफान, मसीरा, असमा, मरियम, शानिया, सूफिया, शबनम, सबा, फौजना, चंदा, शहाना, शैफी, इब्रा, उमरा, माही, अक्षा, शाहिबा, शाहिमा, राजबिया, अनम, रूबी, शहनाज, कामरान, अबू जैद, ताशिकीन, अमान, इरफान, तौफीका बरकती, अश्वेंद्र सोनकर, शिवम सोनकर आदि लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा पहुंचना चाहिए और ये बहुत खुशी की बात है कि क्षेत्र की मुस्लिम महिलाएं आगे आईं। अफसाना इरफान आगे आईं। उन्होंने अपने नेतृत्व में 200 से 300 महिलाओं का एक यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें जो तिरंगा यात्रा कानपुर इफ्तिखाराबाद से होते हुए चीना मार्केट, आलम मार्केट, बांस मंडी होते हुए वापस इफ्तिखाराबाद में आकर के ख़त्म हो रही है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है मुस्लिम महिलाओं की। जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं महिलाओं का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि सरकार निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनके सशक्तिकरण का काम कर रही है। और आगे भी हम चाहेंगे, जिस हिसाब से अभी अफसाना ने कहा कि योगी जी के आने पर महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही, ये एक पैगाम है उन सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जिन्होंने अपने राज्य में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और आज मुस्लिम महिलाओं की इतनी हिम्मत आ गई कि वो घर से निकल करके आईं और योगी मोदी के कहने पर एक तिरंगा यात्रा निकाल के उसको एक सफल तिरंगा यात्रा कराई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अफसाना इमरान जी का कि उन्होंने ये पहल करी। मसीरा और जो क्षेत्र की महिलाएं हैं वो सारी यहाँ रहीं और इसमें खासकर पुरुषों का भी बहुत योगदान रहा। वसीम जी रहे, इसमें शखावत जी रहे और जितने भी जो खासकर अफसाना जी के पति हैं फन्नू जी, उन्होंने इस तिरंगा यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये लोग कई दिनों से तिरंगा यात्रा की तैयारी कर रहे थे और आज उसको सफलता का नया आयाम दे करके नई चीज़। 2 दिन बाद हम लोग 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहे हैं। 2 दिन पहले हम लोग आज तिरंगा यात्रा में भी शामिल हैं। देश कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छू रहा है, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, वैसे तो देश में स्वतंत्रता दिवस पिछले 75-76 वर्षों से होता चला आ रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत का एक हिस्सा कश्मीर, जहाँ पर तिरंगा नहीं लहराया जाता था, आज लाल चौक पर भी तिरंगा फहराया जाता है। भारत का हर हिस्सा एक जैसा हो गया है। अब हमें अखंड भारत की अनुभूति होती है और बहुत जल्द वो सारा हिस्सा जो भारत से अलग हुआ था अखंड भारत के रूप में भारत में जुड़ेगा। और आज जब मैं विदेशों में जाता हूँ, इंडियन होने के बाद हमें जो एक महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ये माननीय योगी जी के मोदी जी के नेतृत्व में ही सफल हो पाया है।
कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे बड़े देश भी स्वतंत्रता दिवस का अवसर जो शुभ अवसर है वो मनाने जा रहे हैं, इसको प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि मैं बात करूं, दुनिया में जो पहले पावर होती थी, रशिया होती थी, चाइना होती थी, अमेरिका होती थी, ये अपना वर्चस्व पूरे विश्व में दिखाते थे। यदि आप गौर करें माननीय मोदी जी के कार्यकाल को, कि जो रक्षा सौदों में 67% के आसपास योगदान हम रशिया का होता था, और हम उसके पहले कस्टमर हुआ करते थे, क्लाइंट होते थे। आज हम उसके पार्टनर होकर पूरे विश्व को रक्षा से जुड़े हुए संयंत्र प्रोवाइड करा रहे हैं। आज अमेरिका में जो स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है, यहाँ तक आप ये देखिए कि हाल ही के दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चेंजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा देश भारत की बड़ाई कर रहा है, तो ये मोदी जी के कार्यकाल की वजह से हुआ, उनके विज़न से हुआ। और मुझे ये पक्का यकीन है कि 2024 के बाद जब दोबारा मोदी जी सत्ता में आएंगे, तो भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश में होगी। धन्यवाद।